नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि आज। जाने कुछ अनसुने किस्से। सदी के महान अभिनेता भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने फिल्मों में अपना बेहतरीन अभिनय से लाखों लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। अभिनेता राजेश खन्ना बॉलीवुड में काका के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने 1969 से 1971 के बीच अपने स्वर्णमयी काल के दौरान लगातार 15 से भी ज्यादा हिट फिल्में दी। अपने पुराने करियर के दौरान इस सुपरस्टार ने जमकर लोकप्रियता हासिल की। 18 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की आयु में उन्होंने बंबई में अंतिम सांस ली। काका ने अपने प्रशंसकों को कई सारी सुपरहिट फिल्में दी। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम अभिनेता राजेश खन्ना से जुड़े कुछ रोचक किस्से साझा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ष 1967 की, जहां से राजेश खन्ना ने अपने फिल्मी करियर शुरू किया। वर्ष 1968 से 1972 तक राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पीक पर थे। इन 4 वर्षों में उन्होंने 15 लगातार सुपरहिट फिल्में दी। हिंदी सिनेमा के वे पहले अभिनेता थे जिनको इतनी बड़ी सफलता मिली। आराधना, कटी पतंग, दो दोस्त, मर्यादा, महबूब की मेहंदी, रोटी, अमर प्रेम, सच्चा झूठा, खामोशी, आन मिले सजना, दुश्मन और हाथी मेरा साथी ऐसी फिल्में रही जिनके बल पर राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में अपना एक मजबूत मुकाम हासिल किया था। 70 के दशक में राजेश खन्ना के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हर रोज प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना जिस स्टूडियो में शूट करते थे उसके बाहर लड़कियों की भीड़ लग जाती थी। लड़कियां उनके पर्सनालिटी की दीवानी थी। लेकिन राजेश खुद से 16 साल छोटी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से प्रेम करते थे। साल 1973 में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। जब शादी हुई तो राजेश 32 साल के थे जबकि डिम्पल मात्र 16 साल की थी। शादी के बाद ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ और कुछ साल बाद रिंकी खन्ना का जन्म हुआ। राजेश और डिम्पल की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। शादी के 11 साल बाद यानी 1984 में दोनों अलग हो गए। जीवन का आखिरी दौर में साथ रही डिम्पल। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग तो हुए लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों में डिम्पल उनके साथ रही। दोनों के अलग होने के वजह थी राजेश खन्ना का नाम शादी से पहले अंजू मेहदू और टीना मुनी जैसी एक्टर के साथ जुड़ा था। शादी के बाद भी उनका नाम कई एक्टर के साथ जुड़ा। डिम्पल के साथ राजेश की शादी होने के बाद राजेश को टीना मुनी से प्यार हो गया था। राजेश टीना मुनी से 15 साल बड़े थे लेकिन फिर भी उनके प्यार में पड़ गए। यह वो समय था जब उनके और डिम्पल के बीच दरार आना शुरू हो गया। उस समय डिम्पल कपाड़िया को टीना मुनी और राजेश खन्ना के प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजेश और टीना मुनी के अफेयर के बारे में जब डिम्पल को पता चला तो वे अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना घर छोड़कर चली गई। यह भी कहा जाता है कि डिम्पल के घर छोड़ जाने के बाद राजेश खन्ना उसके घर में टीना के साथ लव इन रिलेशन में रहने लगे थे। अपने विशिष्ट प्यार के लिए जाने जाने वाले राजेश खन्ना का बचपन का नाम जतिन खन्ना था। उन्होंने 160 से अधिक पिक्चर फिल्में और 17 लघु फिल्में में अभिनय किया। राजेश खन्ना की पुण्यतिथि पर हम उनके बारे में 10 रोचक तथ्य लेकर आए हैं। अभिनेता राजेंद्र कुमार ने अपना बंगला डिम्पल राजेश खन्ना को बेच दिया था। यह घर राजेंद्र के लिए अशुभ साबित हुआ था लेकिन राजेश ने इसका नाम आशीर्वाद रख दिया और वहां रहते हुए लगातार 15 हिट फिल्में दी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में एक अभिनेता के रूप में भी राजेश खन्ना एमजी स्पोर्ट्स कार चलाते थे। राजेश खन्ना को ज्योतिष शास्त्र में रुचि थी। कभी कभी घंटों राशिफल पर चर्चा करते थे। अभिनेता राजेश खन्ना ने अपने नाती अरब की कुंडली का अध्ययन किया। भविष्यवाणी भी की थी कि वह बॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा। राजेश खन्ना एक बेहतरीन रसोइया भी थे। उनके दोस्तों को उनके घर की दाल बहुत पसंद आती थी। इंडस्ट्री में राजेश खन्ना के सबसे अच्छे दोस्त किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन थे। राजेश खन्ना और मुमताज की कभी एक साथ फिल्म फ्लॉप नहीं की। हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की सबसे ज्यादा फिल्में 15 में एक साथ नजर आए। राजेश खन्ना की आखिरी खत ऑस्कर के लिए भेजा गया लेकिन अंतिम 5 में जगह नहीं बना पाई। राजेश खन्ना अपने दामाद अक्षय कुमार से बहुत प्यार करते थे और उन्हें बड़ी कहकर बुलाते थे।
और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।